स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदुत्व पर। हमारे पिछले वीडियोस को अपना प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। यह वीडियो एक सीरीज़ की शुरुआत है, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम कुछ ऐसे हीरोज़ की बात करेंगे जिन्होंने अपने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर हमारे इतिहास में उन्हें जगह नहीं दी गई। जगह दी गई तो बस विदेशी आक्रमणकारियों और हत्यारों को। भारतवर्ष में हिंदवी स्वराज्य की पुनर्स्थापना का श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। वो नहीं होते तो शायद आज हम हिंदू अपने ही देश में माइनॉरिटी बन के जी रहे होते, या फिर हमारा नामो निशान मिट चुका होता। पर शिवाजी महाराज के लिए भी यह अकेले संभव नहीं था। इसमें कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए आज हम एक ऐसे ही वीर योद्धा की कहानी सुनेंगे। वो योद्धा थे बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी महाराज की सेना के एक भाग के सेनापति थे। पावनखिंड की लड़ाई में उन्होंने अपनी वीरता का ऐसा करिश्मा दिखाया कि वो सदा के लिए अमर हो गए। हम सब ने स्पार्टा और आर्केमिड एम्पायर के बीच की लड़ाई की कहानी सुनी है, जहां 300 स्पार्टा योद्धाओं ने आर्केमिड सेनाओं को 2 दिन तक रोक कर रखा था ताकि स्पार्टा की रक्षा के लिए और सेना आ जाए। कुछ ऐसा ही पावनखिंड की उस लड़ाई में हुआ था। शिवाजी महाराज उस समय पन्हलगढ़ के किले में थे जब आदिल शाही सेनापति सिद्दी जौहर ने किले की घेराबंदी कर दी। मराठाओं को लगा कि जैसे ही बरसात का मौसम आएगा वो ये घेराबंदी तोड़ देंगे, क्योंकि पन्हलगढ़ का किला सह्याद्री पहाड़ियों पर मौजूद है और बरसात के मौसम में सह्याद्री पहाड़ी विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए मराठाओं ने सोचा कि जब बरसात के मौसम में आदिल शाही सेना सह्याद्री से घिरी होगी तब हम उसको हरा सकते हैं। पर सिद्दी जौहर बड़ा ही शातिर था। उसने बरसात की समस्या का हल निकाल लिया और किले की घेराबंदी और कड़ी कर दी। मराठा सेना के प्रमुख सेनापति नेताजी पालकर, जिन्हें दूसरे शिवाजी भी कहा जाता था, उन्होंने बहुत बार हमले किए और घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की, पर हर बार जौहर की सेना उनकी सेना पर भारी पड़ी। नेताजी की हार से मराठा सेना का मनोबल को बड़ा धक्का लगा। जौहर घेराबंदी दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा था। कई महीने बीत गए पर घेराबंदी टूटने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी जो स्वराज्य पर लगातार हमला कर रही थी। स्वराज्य को अपने महाराज की ज़रूरत थी, तो शिवाजी महाराज ने यह फैसला लिया कि वो भेष बदल कर किले से बाहर निकलेंगे और घोड़किंड के पतले रास्ते से होते हुए विशालगढ़ का किला, जो कि पास में था, वहां तक पहुंच जाएंगे। मगर विशालगढ़ भी दुश्मनों के कब्जे में था, लेकिन शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ किले के किलेदार को अपनी तरफ कर लिया था और यह बात तय हुई कि जैसे ही महाराज विशालगढ़ किले पर पहुंचेंगे, किलेदार किले का कंट्रोल महाराज को दे देगा। सिद्दी जौहर को यह संदेश भेजा गया कि संधि की बात करने खुद शिवाजी महाराज आएंगे और फिर योजना के मुताबिक 600 सैनिक, जिसमें शिवाजी के वफादार सेना प्रमुख बाजी प्रभु, फुलाजी, शंभू सिंह जाधव थे, उनके साथ महाराज घोड़किंड के रास्ते विशालगढ़ की तरफ निकल गए। महाराज ने अपने एक बहुत ही वफादार साथी शिवा कासिद को उनका भेष बदलकर सिद्दी जौहर के पास भेजा। शिवा कासिद बिल्कुल महाराज की तरह दिखता था, लेकिन जैसे ही महाराज और उनकी सेना घोड़खिंड के एंट्री पॉइंट पर पहुंची, सिद्दी जौहर के जासूसों को इस बात की भनक लग गई कि उन्हें धोखा दिया गया है और उन्होंने जौहर को इसकी खबर दे दी। और जौहर ने गुस्से में आकर शिवा कासिद की हत्या कर दी और वो वीर हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हो गया। जौहर ने अपने दामाद सिद्दी मसूद और फजल खान, जो कि अफजल खान का बेटा था, उसे 15,000 की सेना के साथ महाराज को पकड़ने के लिए भेजा। बारिश की वजह से रास्ता पूरी तरह खराब हो चुका था। आदिल शाही सेना घोड़खिंड की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और अब अगर महाराज को विशालगढ़ सुरक्षित पहुंचना था तो किसी को रुककर पतली सी घोड़खिंड खाड़ी में शत्रु सेना का मुकाबला करना होगा। तो महाराज ने कहा कि वो रुकेंगे और अपने सैनिकों के साथ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन तभी बाजी प्रभु आगे आए और महाराज से निवेदन किया कि वे आधी सेना लेकर विशालगढ़ की तरफ बढ़े और बाजी प्रभु 300 सैनिकों के साथ रुककर घोड़खिंड में शत्रु सेना को रोके रखेंगे।
महाराज अपने सैनिकों और साथियों को निश्चित मृत्यु के हवाले करके नहीं जाना चाहते थे, पर महाराज को उनके सेना प्रमुखों ने समझाया कि इन सैनिकों की मृत्यु स्वराज की अग्नि में घी का काम करेगी, परंतु अगर महाराज को ही कुछ हो गया तो उनके साथ लाखों लोगों की उम्मीदें भी दम तोड़ देंगी। तो यह तय हुआ कि आधी सेना महाराज के साथ जाएगी और आधी सेना बाजी प्रभु के नेतृत्व में आदिल शाही सेना को घोड़खंड में ही रोके रखेगी। बाजी प्रभु ने महाराज से कहा कि वो जैसे ही विशालगढ़ पहुँचे 3 गोले दाग कर उन्हें एक संदेशा दे दे। उन्होंने महाराज से वादा किया कि उनकी सांसें तब तक चलती रहेंगी जब तक वो तोप के गोलों की आवाज़ें नहीं सुन लेते। इसके बाद महाराज चल पड़े विशालगढ़ की तरफ और बाजी प्रभु, उनके भाई फुलाजी और शंभू सिंह जाधव ने अपनी जगह ले ली शत्रु का मुकाबला करने के लिए। इसके बाद शुरू हुई वो घनघोर लड़ाई। बाजी प्रभु के नेतृत्व में 300 मावलों ने 15,000 सैनिकों वाली आदिल शाही सेना से लोहा लेना शुरू किया। युद्ध शुरू हुआ था भोर के वक्त। जैसे समंदर में एक के बाद एक लहर आती है, वैसे ही शत्रु सैनिकों की लहर आ रही थी, मगर बाजी प्रभु किसी पहाड़ की तरह घोड़खिंड की उस संकड़ी गली का रास्ता रोके खड़े थे और दुश्मनों को काटे जा रहे थे। इस युद्ध के समय बाजी प्रभु की उम्र 50-60 साल के लगभग थी। मराठा सैनिक एक के बाद एक जितने भी सैनिक आ रहे थे उनको मार गिरा रहे थे। बाजी प्रभु का पूरा शरीर घावों से छलनी हो गया था। तलवार, दंडपट, बंदूक, हर तरह के हथियार से बाजी प्रभु पर वार किया गया, पर उस पर्वत को कोई डिगा ना सका। दूसरी तरफ महाराज विशालगढ़ के किले पर पहुंच गए और वहां के किलेदार महाराज से आकर मिल गया और दोनों की सेनाओं ने मिलकर जसवंत राव और सूर्या राव सुर्वे की सेना को पराजित कर दिया। अब बाजी प्रभु को लड़ते हुए 3 प्रहर बीत चुके थे। एक प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है। इसका मतलब बाजी प्रभु लगातार 9 घंटे से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते सुबह से दोपहर हो गई थी। बाजी प्रभु बुरी तरह घायल थे, लेकिन हर बार उठ रहे थे और बिना आराम किए दुश्मनों को मार रहे थे, क्योंकि अब तक उन्होंने 3 तोपों की आवाज़ नहीं सुनी थी और उन्होंने अपने महाराज से वादा किया था कि जब तक वो तोपों की आवाज़ सुन नहीं लेते वो अपने शरीर से सांस छूटने नहीं देंगे। उन्होंने शत्रुओं को 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया था और तभी महाराज ने तोपों की आवाज़ से संदेशा भेजा कि वो विशालगढ़ में सुरक्षित हैं। और जैसे ही ये आवाज़ आई, बाजी प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन उन सभी 300 वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर शत्रु सेना के 5,000 सैनिक उस दिन मौत की नींद सोए। ये 300 वीर और बाजी प्रभु सदा के लिए अमर हो गए। मराठी में एक कहावत है, लाखांचा पोशिंदा जीवंता राहिला पाहिजे। इसका मतलब है लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाने वाला किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहिए। बाजी प्रभु और उनकी सेना ने लाखों लोगों की उम्मीद शिवाजी महाराज को बचाने के लिए जब अपने प्राण त्याग दिए, तब उन्होंने इस कहावत को सार्थक कर दिया। बाजी प्रभु की मृत्यु की खबर सुनकर शिवाजी महाराज के दुख की कोई सीमा नहीं थी। वो खुद बाजी प्रभु और उनके सैनिकों के शव पालकी में लेकर उनके गांव गए थे, जहां उन्होंने पूरी विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। शिवाजी महाराज ने घोड़खिंड का नाम बदलकर पावन खिंड कर दिया, जिसका मतलब है ऐसी भूमि जो वीरों के बलिदान से पावन पवित्र हो गई हो। आशा करता हूँ कि बाजी प्रभु की यह कहानी आपके दिल को छुएगी और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही और कई हीरोज़ की कहानी के साथ, जिनके इतिहास के पन्नों ने कहीं दफन कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।